मोबाइल फ़ोन की दुकान पर चोरी करने वाले 3 अंतर्राष्ट्रीय चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि बीते 12 मार्च को कोतवाली थाना क्षेत्र के जेसी चौराहे के पास रवि कम्युनिकेशन की दुकान में करीब 50 लाख से अधिक के मोबाइल फ़ोन को चोरी करने का मामला सामने आया था। वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित का कहना है कि पुलिस इसने उनके 15 फ़ोन को बरामद किया, जबकि उनका 109 फ़ोन गायब हुआ था, जिसमें से 46 का IMEI नंबर उन्होंने दिया था। कटर का यूज़ हो रहा है, चादर से दुकान को छुपा के चोरी करने का प्रयास किया गया। तभी हमें ये क्योंकि एक बिल्कुल क्लोज केस था, इसमें सिर्फ हमें 5 लोगों के बारे में पता था, जो हमें CCTV से पता चला था। ना तो उन्होंने कोई वाहन यूज़ किया था, ना कोई मोबाइल से कोई हेल्प मिल रही थी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा SHO कोतवाली की कुशल लीडरशिप और हमारी टीम, जिसमें सुनील यादव ने उसको लीड किया था, उन्होंने जब इस मोडस ऑपरेंडी के बारे में और जांच करी तो ये पूर्वी चंपारण का घोड़ा सहन करके एक जगह है, वहाँ के कुछ चोर जो पहले भी कोतवाली में 2 साल पहले चोरी कर चुके हैं, तो उसके बारे में हमने और पता करवाया। फिर हमारी टीम है, जो एक टीम पूर्वी चंपारण गई और एक टीम यहीं पे इधर ही हमारे जनपद पे काम करती रही। दोनों की टीमों का निरंतर कम्युनिकेट करते रहे और वहाँ से हमने मुखबिर से और लोकल पुलिस से हेल्प लेके हमने ट्रैक करवाया और इन्हें कल रात लगभग 9 बजे के करीब 5 में से 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। और जो 46 मोबाइल चोरी हुए थे, जो कि एंड्रॉयड थे, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, डिफरेंट, उनमें से 15 मोबाइल हमारे बरामद हुए हैं और 3 जो अपराधी अज्ञात थे उस टाइम पे, उनको हमने हिरासत में लिया गया। बाकी 2 को हम कोशिश कर रहे हैं जल्द ही हिरासत में ले, और जितने बचे हुए मोबाइल हैं उनकी भी बरामदगी जल्द से जल्द होगी, जिसके लिए मैं SHO कोतवाली और हमारी टीम, जिसको लीड किया सुनील यादव ने, उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ, जिनकी कुशल कार्य की वजह से ये ब्लाइंड केस खुल पाया और हमने हिरासत में इन अपराधियों को लिया। कुछ कैश भी बरामद हुआ है? ये लोग मोबाइल को बेचते थे, और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये क्योंकि पूर्वी चंपारण जो है ये नेपाल बॉर्डर के बहुत बेहद करीब है, तो ये नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके भी मोबाइलों को बेचते थे। कुछ कैश भी बरामद हुआ है सर? इसमें कैश भी गायब हुआ था, कैश भी बरामद हुआ है? इसमें एक अंजय कुशवाहा है और एक अनीश कुशवाहा है। ये पहले भी क्राइम कर चुके हैं, और इन लोगों की टीम सिर्फ यूपी में नहीं, सिर्फ बिहार में नहीं, ये हरियाणा, दिल्ली और नेपाल में भी चोरी करती आ रही है। इसमें अंजय कुशवाहा को तो 4 साल नेपाल में सज़ा मिल चुकी है, और अभी हरियाणा की पुलिस ने भी कुछ साल पहले अंजय कुशवाहा को अरेस्ट किया था। तो इन लोगों पे क्राइम हिस्ट्री भी है इनकी, और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि ये अभी पकड़े गए, वरना ये आगे भी ऐसी चोरियाँ को अंजाम देते। कोई और बड़ी घटना को सर इन्होंने अंजाम दिया है? ये जब हमने इनकी मूवमेंट और इनके कार्यों पे और ध्यान देने की कोशिश करी, तो पता चला कि 9 तारीख के करीब भी इन्होंने एक चोरी के प्रकरण में निकले थे और इन्होंने चोरी करी थी सहरसा। उनके काउंटर से कैश भी गए थे? कैश भी कुछ गए थे? कैश के बारे में हमने जो पता लगाया तो 450 रुपये हमें पता चले, जो कि रवि कम्युनिकेशन के नाम से कैश निकाला गया था। मेनली ये घड़ी और मोबाइल चोरी करते हैं, और उस टाइम गले में 450 रुपये ही कैश थे। तो ये मोबाइल जो कि 46 मोबाइल थे, जिसके IMEI भी हमने मैच कराए, और 15 जो मोबाइल हमें बरामद हुए वो IMEI मैच कराए। क्या हीरो का मेन सरगना कौन? ये इनमें इसको लीड ये अंजय कुशवाहा ही करते हैं, और इन्हीं के और भी दोस्त हैं जो वहीं उसी पूर्वी चंपारण में सब मिल के रहते हैं, और एक साथ टीम बना के थोड़े थोड़े टाइम बाद ये अलग अलग जनपदों में जाके चोरी को अंजाम देते रहते हैं। तो अंजय कुशवाहा को हमने इससे पूछताछ करी, तो इसने पूरी अपनी बताया कि कैसे एक गोविंद नाम का लड़का है, उसके साथ इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी और इस चोरी की प्लानिंग करके इसको अंजाम दिया। क्या कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट या रेकी किस टाइप से? अभी तक हमें कोई भी लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली, लेकिन हम इसकी तफ्तीश आगे भी जारी रखेंगे। अगर कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट मिलेगी तो उसको तभी सज़ा दिया जाएगा, क्योंकि अगर कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट है तो हमारे लिए बहुत खतरे का साइन है, और इसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। बट अभी तक हमें ये पूर्वी चंपारण के 5 लोग ही पता चले जिन्होंने ऐसा किया। ये लोग कैसे टारगेट सेट करते थे सर? टारगेट इनका यही होता था, ये लोग पहले रेकी करते थे। अब जैसे इसमें गोविंद ने पहले इस एरिया की रेकी कर रखी, और पता लगाते थे कि ये एरिया में, क्योंकि इनके पास शटर को कट करने का एक कटर है जो यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको ये देखते थे, और ये उसी तरह प्लान बनाते थे कि इस एरिया में या कोई नई मोबाइल की दुकान खुली है, या कहीं मोबाइल काफ़ी महंगे मोबाइल बहुत सारे रखे हैं,
तो उसी के हिसाब से ये प्लान बनाते थे, पहले रेकी करते थे, फिर उस एरिया में आते थे और एक दिन पहले प्लान करके रात में निकलते थे। और ऐसा नहीं है कि एक ही दुकान में जाके रहते थे, ये ट्राई करते रहते थे डिफरेंट शटर को काटने में, और जिसमें ये सफल होते थे उसके सारा सामान को बैग में भर के तभी वहाँ से चल जाते थे। कुल कितने की चोरी हुई थी, क्या जो आज पुलिस कोतवाली द्वारा खुलासा किया गया, आप उससे संतुष्ट हैं? 12/3/2025 सुबह के 4:46 पे ये वारदात हमारे प्रतिष्ठान रवि कम्युनिकेशन पे हुई थी, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होना था 3-3:30 बजे के आसपास में। और हमारा ये प्रतिष्ठान अभी 17 फरवरी को ओपनिंग की गई थी। कुछ कुंभ के कारणों की वजह से शोरूम में कुछ चीज़ें हमने पूरी नहीं कर पाई थी। सब कुछ तो हो चुका था, बट थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में कैमरे नहीं आ पाए थे, दिल्ली से निकले थे। अच्छा, कैश कितना चोरी हुआ था आपके? देखिए, कैश तो हमारा 12,60,000 रुपये चोरी हुआ था, लेकिन प्रशासन कह रही है कि वो जो एक्यूज को पकड़ा गया है, अभी तो एक्यूज में 2 ही लोग पकड़े गए हैं। एक तो खरीद फरोख्त वाला पकड़ा गया है, अभी 3 लोग फरार हैं इसमें। जब तक ये तीनों मिल नहीं जाते हैं तब तक मुझे लगता है कि क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी क्या है क्या नहीं है, और मैं प्रशासन को कुछ कह भी नहीं पाऊंगा इस मुद्दे पे। मोबाइल तो 109 मोबाइल टोटल चोरी हुए थे, जिसमें से 46 की IMI हमने दी थी। उसी की ही जानकारी प्रशासन हमें दे पा रही है। पुलिस आज 15 का दिखा रहा था मोबाइल। हाँ, तो अभी 46 IMI, उनके हिसाब से 46 IMI उनके पास में हैं, जिसमें से 15 की वारदात शिनाख्त हुई है। बाकियों की बता रहे हैं कि जब तक वो तीनों पकड़े नहीं जाते हैं तब तक उसकी पूरी डिटेल दी नहीं जाएगी, क्योंकि अभी जांच तो अधूरी है। जब तक पूरी सारे के सारे एक्यूज पकड़े नहीं जाते हैं तब तक ये कार्रवाई तो पूरी नहीं होगी। तो मेरी जो आज कैश बरामद हुआ है उससे आप संतुष्ट? अब देखिए, संतुष्ट होते तो शायद हम ये बात आपसे कहते नहीं। तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि हमारे यहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ था। अगर कैमरे लगे होते तो शायद इसमें हमारी मजबूती होती कि हम उनको कह पाते कि अपने साक्ष्य को रख पाते। तो हम अपनी साक्ष्य को मजबूती से रख नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ कह सकते हैं और सामने वाले की बात को सुन सकते हैं। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास में। हमारे पास कोई ऑप्शन होता तो शायद हम कह भी पाते इस चीज़ को। तो अभी हमारा काम यही है कि हम तो बस ये चाहते हैं कि इस लोकल लेवल पे कोई ऐसा बंदा हो जो इन्वॉल्व हो इस प्रकरण में। हम पूरी तरीके से चाहते हैं कि इस प्रकरण में जो भी यहाँ लोकल लेवल पे इन्वॉल्व है उसका नाम का खुलासा हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, बिहार 700 यहाँ से 700 किलोमीटर दूर किसी को कैसे पता चलेगा कि 1 महीने के अंदर शोरूम खुली हुई है और 17 दिन के अंदर ही चोरी हो गई। ये किसी न किसी के इन्वॉल्वेशन से ही ये काम हो सकता है। लोकल लेवल पे जब तक किसी ना कोई मुखबिर नहीं होगा तब तक ये काम पॉसिबल नहीं है आज के समय में। हमारा सिंपल सा कहना यही है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब रिकवरी होगी नहीं होगी वो ईश्वर जाने, वो मुझे नहीं पता है। आज जो खुलासा हुआ है वो तो ठीक है, एक्यूज़ पकड़े गए, लेकिन 3 एक्यूज़ तो अभी भी बाहर ही हैं। तो जब तक वो तीनों पकड़े नहीं जाएंगे, जो मेन एक्यूज़ हैं जो पकड़े नहीं जाएंगे, भाई अभी भी अगर मैं कहता हूँ इनके हिसाब से 15 फ़ोन मिले हैं, तब भी 46 फ़ोन में से तब भी तो मेरे पास अभी कम से कम 15, 5, 20 और लगभग 30 फ़ोन के आसपास अभी भी पेंडिंग है। जितने भी हाई क्लास के फ़ोन हैं वो तो एक भी रिकवरी हो नहीं पाई है मेरे हिसाब से। जब तक मेरे हाथ में वो फ़ोन्स आएंगे नहीं, मुझे पता भी नहीं चलेगा क्या आया क्या गया है। वो तो बाई कोर्ट के थ्रू ही हमें सारी चीज़ें मिलेंगी। हाँ, ये है कि प्रशासन का जो कार्य है वो तारीफ़ करने योग्य है कि उन्होंने इतनी जल्दी चीज़ों को रिजॉल्व किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 12 तारीख की ये कहानी है, आज हम 20 तारीख पे बैठे हुए हैं। अब चीज़ों को पकड़ना 700 किलोमीटर दूर का काम है, लेकिन हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेरी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो पाए और लोकल लेवल पर जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इस प्रकरण में, उन्हें सबसे पहले पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि बिना लोकल लेवल पे ये काम हो नहीं सकता है। ये मैं आप लोगों से विनती करूंगा, इस चीज़ को आप लोग हाईलाइट करिए। बिना इसके कोई चीज़ पॉलिसीज़ नहीं हो सकती हैं। मेरी आप लोगों से विनती है। क्या नाम है? रविशंकर गुप्ता नाम है हमारा।